सभी को नमस्ते दोस्तों। तो हॉरर ऑफ द ईयर के खिताब के लिए दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। हाँ, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन फिलहाल यह खिताब हेरेटिक के पास रहेगा। यह स्कॉट बेका और ब्रायन वुड्स की एक बेहद दिलचस्प कृति है जो एक बहुत बहुत स्पष्ट विषय को उठाती है। आप जानते हैं, एक ऐसा नियम है कि नए परिचितों के साथ राजनीति, धर्म और कौन बेहतर है, रोनाल्डो या मेस्सी, के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विषय विवादों की ओर ले जा सकते हैं और शायद विवादों की ओर ही ले जाएंगे, और आखिरी दो विषय तो बिल्कुल ही मारपीट और चाकूबाजी की ओर ले जाएंगे। इसीलिए इस कृति के निर्माताओं ने एक और विषय उठाने का फैसला किया, लेकिन यह भी कम खतरनाक नहीं है। धर्म। ये वह चीज है जो लोगों के बीच विवादों को कई सालों से उकसाती आ रही है। नास्तिक हों या विश्वास करने वाले, जब आप किसी विपरीत राय वाले से बात करते हैं तो आप हमेशा अपने साथी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरह के दृष्टिकोण को ज्यादा पसंद नहीं करता और हमेशा कोशिश करता हूं कि ऐसे विवादों में भाग न लूं, लेकिन जो है वो है। असल में यही वह चीज है जिसके बारे में यह फिल्म बात करती है और इसे बेहद दिलचस्प तरीके से करती है। फिल्म को हॉरर की श्रेणी में रखा गया है, और हालांकि असल में यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहाँ बात इस बात की नहीं है कि मुझे हॉरर से डर नहीं लगता, बल्कि यह पूरी तरह से एक अलग बात है। यहाँ कोई हॉरर तत्व नहीं है, ये एक अधिक गहरा जासूसी थ्रिलर है जो वैसे ये तय नहीं कर पाया है कि किस दिशा में अधिक झुकना है, भगवान है या नहीं। इस विचार में सब कुछ नियंत्रण का एक तरीका है, लेकिन इस या उस तरह से ये फिल्म सभी के लिए है। उन लोगों के लिए जो सतही रूप से देखते हैं जैसे मैं, और उन लोगों के लिए जो संकेत, उपमा, संदर्भ और अन्य चीजें खोजने में मजा लेते हैं। हालांकि अंत थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन बातचीत करना तो अच्छा है। यह फिल्म की समीक्षा है, और यह कृति एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत से शुरू होती है। कंडोम के बारे में ज्यादा बातचीत। शानदार मैग्नम कंडोम वास्तव में सामान्य कंडोम के समान आकार के होते हैं। शानदार शुरुआत, ये नोट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ गर्भ निरोधक के बारे में केवल सतही सवाल है, जब असल में यहाँ कुछ और ही मतलब है। हम और किस चीज पर केवल मार्केटिंग के कारण विश्वास करते हैं। लेकिन ऐसे बातचीत यहीं खत्म नहीं होती और ये पोर्नोग्राफी पर विचारों में बदल जाती है। ये शायद अजीब है, ये सुनना दो महिलाओं से जो मरमन की किताब का प्रचार कर रही हैं और चर्च में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को लाने की कोशिश कर रही हैं। ये हमारी बहन बारोन्स हैं और ये बहन पैक्सटन है, लेकिन अभी तक उनके मामले ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्हें किसी को भी विश्वास में लाने में सफलता नहीं मिली, कम से कम इस जोड़ी में। पैक्सटन तो इन मामलों में बिल्कुल नई है, जबकि बारोन्स तो काफी अनुभवी हैं। वे लंबे समय से इस काम में लगी हुई हैं। माफ कीजिए, क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ? ओह हाँ, बिल्कुल सही। अरे, तो ये कंडोम का विज्ञापन था, अब समझ में आया। तो ये डिवाइस किसी मिस्टर रीड के घर पहुंचते हैं, जिन्होंने किसी तरह उनकी बात सुनने की इच्छा जताई थी। एक बूढ़ा आदमी एकांत में पहाड़ी पर एक घर में रहता है। वे अपने 2 पहियों वाले दोस्तों को ताले में लटकाते हैं और उसके घर में मिलने का इरादा रखते हैं। क्या आपके पास एक सहनिवासी है? हमें अंदर नहीं जाना चाहिए अगर घर में महिलाएं नहीं हैं। मेरी पत्नी घर पर है, क्या यह ठीक है? और बूढ़े की बात पर विश्वास करके लड़कियां उसके आरामदायक घर में पहुंच जाती हैं, जहां सभी खिड़कियां बहुत तंग हैं और यह बिल्कुल असामान्य संरचना है। हमारे छतों और दीवारों में धातु है, क्या यह आपको परेशान करता है? नहीं, परेशान नहीं करता। और ये दीवारें बेशक फोन सिग्नल को भी नहीं गुजरने देती। प्यारे अंकल एकांत में पहाड़ी पर एक घर में रहते हैं जहां कोई आपातकालीन निकास नहीं है और दीवारों में धातु होने के कारण फोन का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। क्या गलत हो सकता है ना? बिल्कुल। ये घर तो बिल्कुल आदर्श व्यवस्था और सफाई में है, लेकिन मुझे अकेले ही ऐसा लगता है कि यहाँ से जेम्स वॉन का कोई जादू सा महसूस हो रहा है। वैसे बूढ़ा अपनी पत्नी को यहाँ बुलाने में कोई जल्दी नहीं कर रहा, बल्कि इसके बजाय कोला लेकर आया है। और उसके साथ ये भी पता चलता है कि मिस्टर रीड धर्म के विषय में काफी गहराई से जुड़े हुए हैं। आप लोग हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। पाई की खुशबू जादुई है। वैसे हाँ, उसकी पत्नी यहाँ नहीं आती क्योंकि वह कथित तौर पर ब्लूबेरी पाई बनाने में व्यस्त है। मैंने भूमिका निभाने वाला था। हालांकि जितना मुझे याद है, ये वास्तव में किसी चीज पर असर नहीं डालेगा। टाइमर। यहाँ की रोशनी केवल एक निश्चित समय के लिए काम करती है, जैसे कि दरवाजा भी केवल टाइमर के अनुसार खुलता है। इसे अनुवादित किया जा सकता है, लेकिन यह मिस्टर रीड की एक गुप्त विशेषता है। आप असहज सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक असंवेदनशील सवाल है जो मुझे लगता है हमारी बातचीत में गहराई जोड़ देगा। तो सवाल ये है, आप बहुविवाह के बारे में क्या सोचते हैं? और बात यह है कि मर्मन चर्च के संस्थापक सावधानीपूर्वक अनुसंधानों के अनुसार के पास 30 से 40 पत्नियां थीं। पुरानी थ्योरी के अनुसार जोसेफ स्मिथ, जो कि चर्च के संस्थापक हैं, ने यह बहाना बनाया कि यह भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि यह एक जस्टिफिकेशन है।
इस प्रकार मैं अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता था कि बहुविवाह का आध्यात्मिक मिशन से कोई संबंध नहीं है। इस तरह की बातचीत ने लड़कियों को थोड़ा तनाव में डाल दिया, इसलिए उन्होंने अपनी बारी में पुराने को यहाँ अपनी पत्नी लाने के लिए दबाव डाला, वरना वे जल्द ही कुछ गलत होने का संदेह करने लगेंगी। लेकिन इससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठाना जरूरी है। आपका पसंदीदा फास्ट फूड? तो क्या हुआ? क्या बर्गर किंग नंबर 1? बिल्कुल। बस इस पर बहस खत्म की जा सकती है, खासकर जब अधिकांश पात्रों ने भी इस नतीजे पर पहुंचा कि वो पर बिग मैक से बेहतर होगा। संक्षेप में, जब पुराना अपनी महिला और दिल के लिए गया, लड़कियां सच में तनाव में आ गईं। ये मिस्टर रीड कुछ संदिग्ध है, वह स्पष्ट रूप से कुछ छिपा रहा है। चलो, हम शिष्टता से मना करते हैं और चले जाते हैं, और वह आखिरकार तैयार है। मेरे पीछे आओ। ठीक है। तो जोड़ी इस अंधेरे, डरावने और भयानक गलियारे में चलने के लिए कुछ थकी हुई लग रही है, इसलिए वे एक कथित फोन कॉल पर ध्यान भटकाती हैं ताकि वे अपने सहयोगियों को कॉल कर सकें। याद है, हाँ, कि इस घर में फोन कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, लेकिन लड़कियां इस बारे में पूरी तरह से भूल गई हैं। कॉल नहीं लग रहा है, बारिश के कारण, और कोशिश करो। इसके अलावा कुछ और असुविधाजनक बातें हैं। उदाहरण के लिए, किसी अजीब कारण से दरवाजा बंद है। वह, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, टाइमर पर है, लेकिन लड़कियां इसके बारे में नहीं जानती। खिड़कियों से बाहर नहीं निकल सकते, और इसके अलावा एंटी थेफ्ट सिस्टम की चाबियां उस कोट में है जिसे पुराना सफलतापूर्वक अपने साथ इस अंधेरे, डरावने और भयानक गलियारे में ले गया। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। तो हमें पुराने के पास जाना पड़ेगा और वहां मिस्टर रीड। ये क्या बकवास है? यह और ये बस एक मैनकिन है, आप आराम कर सकते हैं। खुद पुराना पड़ोसी कमरे में है, एक बेहद अजीब संरचना वाले कमरे में जिसमें 2 जिज्ञासु दरवाजे हैं। ओह, यहाँ उनमें से 2 हैं। पोल्टा, क्या कोट? कैसे कैसे कोट जब ये बहुत सारे हों? कोट। क्या उसने कोट को हाशमेर किया? नहीं, वह एक नहीं, एक कोट ले गया। तो ये एक ऐसा शब्द है, एक शब्द से बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो मतलब 200 कोट। हाँ, ये तुम्हारी भाषा है, बकवास। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लेकिन हमने अभी हाल ही में हॉल की बहन से बात की और वह हमसे चर्च आने के लिए कह रही है। अरे, आप बेवजह बातें कर रहे हैं। वह यहाँ के संबंध के बारे में सब कुछ जानता है, वह सब कुछ याद रखता है। हालांकि उनके पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका नहीं था, और अब उन्होंने बस अपनी स्थिति को थोड़ा और खराब कर लिया है। शायद उन्होंने स्थिति को और खराब कर लिया। लेकिन मैंने तो पूछा, क्या आपको छतों और दीवारों में धातु से परेशानी नहीं होती? वैसे इसके अलावा पैक्सटन के ताले की चाबियां अपने कोट में मिलती हैं। हालांकि शुरू में ये बार्न्स के पास थीं, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। अब बूढ़ा उन्हें तथ्य के सामने लाता है। हमें काले दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तो 2 दरवाजे हैं। काला दरवाजा संदिग्ध है ना? तो लड़कियां उससे और इस पूरी स्थिति से बहुत डरती हैं। हालांकि इस दौरान वे बेतरतीब तरीके से, बहुत ही निष्क्रिय तरीके से व्यवहार करना जारी रखते हैं और करते रहेंगे। क्या ये अब फैशन है? फिल्मों में सभी पीड़ितों को बहुत बहुत निष्क्रिय तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्या आपकी पत्नी कृपया अभी हमारे पास आ सकती है? हमें नमस्ते कर सकती है और काले दरवाजे तक ले जा सकती है। क्या आप सच में अभी भी विश्वास करते हैं कि मेरी पत्नी अगली कमरे में है? हालांकि सब कुछ इसके विपरीत संकेत दे रहा है। अरोमा मोमबत्ती, ब्लूबेरी पाई की ओवन की अनुपस्थिति। तो दोस्तों, जो लोग ब्लूबेरी पाई के लिए चिंतित थे, आप आराम कर सकते हैं। वह आएगा, इसलिए निराश मत हो, वह जल्द ही काम में आएगा। और इस बीच लगता है आपने अभी अभी पुष्टि की है कि आपने मेरे घर को बाहर से देखा। तो आपने देखा कि मेरा घर ढलान पर है, इसलिए काला दरवाजा नीचे की ओर जाता है। ये तर्कसंगत है, बिल्कुल सही है ना? लेकिन लड़कियों, ये समझ में आता है कि वे वहां नीचे जाने से कितनी डरती हैं। उन्हें यार समझा जा सकता है। सही कहा, इसे समझा भी जा सकता है और नहीं भी। हाँ, वहां नीचे जाना डरावना है, लेकिन फिर भी क्यों ना कुछ भारी उठाकर उस बूढ़े को सिर पर दे मारा। ओह, वैसे मैं कुछ भूल गया था। एडी ब्रॉक याद है? तो वही पागल वेनोम जो तीसरे स्पाइडरमैन में था, MRMI के साथ। तो उसने पेशा बदल लिया, थोड़ी देर बैठा, चश्मा पहन लिया और सोचता है कि अब हम उसे नहीं पहचानेंगे। लेकिन चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वह 17 साल पहले की तरह ही बेकार है। वह लड़कियों को बचाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन अगर वह यहाँ नहीं होता तो कुछ भी नहीं बदलता। इसलिए देखो, जैसे मैंने अचानक उसके बारे में याद किया, वैसे ही आसानी से उसे भुलाया भी जा सकता है। क्या आप खेल मोनोपोली से परिचित हैं? कहा जाता है कि 1 अरब से ज्यादा लोग इसमें खेल चुके हैं, लेकिन केवल एक हिस्से ने इसे पूरा किया है। यार, इस बकवास को अंत तक पार करना नामुमकिन है, लेकिन जिनके साथ इसे खेलने का रिस्क लिया, उनके साथ झगड़ना वो तो बिल्कुल आसान है। वही खेल जिसे शुरू होने के 20 मिनट बाद ही छोड़ दिया जाता है। क्या यह आपको कुछ याद दिलाता है? ओह, और मैं तो सोच रहा था कि वह मेरी राय जानना चाहता था, और यहाँ तो कोई संकेत है। समझ में आया। भूमि मालिक, यह मोनोपोली के सभी मुख्य सिद्धांतों में लगभग समान है। इस खेल की निर्माता ने संक्षेप में कॉपीराइट का ध्यान नहीं रखा।
मोनोपोली के निर्माता ने जल्दीबाजी की और अपना खेल निकाला, खूब पैसे कमाए, जबकि असली खेल की लेखिका गरीब मर गई। ठीक है, 3 मुख्य एकेश्वरवादी धर्म हैं, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। मूल संस्करण, सबसे लोकप्रिय संस्करण, नवीनतम। सामान्य तौर पर पुराने विचार का मतलब यह है कि यह सब किसी न किसी तरह से पिछले धर्मों की नकल है। ऐसा प्राचीन समय से होता आ रहा है। मैं इस विषय पर बहस नहीं करूंगा, मैं अपनी राय नहीं रखूंगा, क्योंकि एक बार फिर धर्म पर विवाद करना बेहद संदिग्ध चीज है। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। मैं मानता हूं आप अपनी राय टिप्पणियों में व्यक्त करें और इस पर हम शांति से आगे बढ़ेंगे। सामान्य तौर पर 2 दरवाजे चुनने के लिए पेश किए जाते हैं, विश्वास और अविश्वास। पैक्सटन, जो थोड़ा युवा पीढ़ी का है, व्यावहारिक विकल्प को पसंद करता है। ऐसा लगता है कि चूंकि पुराना उन्हें नास्तिकता की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें ऐसा दिखाना चाहिए कि वह उन्हें मना ले गया है और अविश्वास के दरवाजे से बाहर निकलना चाहिए। बैरन इसके विपरीत विश्वास से मुंह मोड़ने का भी विचार नहीं करता और वह संबंधित दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन वास्तव में यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वे अंत में कौन सा दरवाजा चुनते हैं, क्योंकि वे सभी एक ही भयानक तहखाने में जाते हैं जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। बैरन ने किसी तरह एक बोर्ड ढूंढ लिया जिसमें कीलें थीं, जिसे वह हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी, और उसने घर से ब्लॉन्डी के लिए भी कुछ हथियार ले लिए। तुम उसे गर्दन में पूरी ताकत से जितनी जल्दी हो सके घुसा दो। सच तो ये है कि तहखाने में उसकी जगह एक अजीब सी आंटी आ जाती है, जो उसी ब्लूबेरी पाई को खाने लगती है जो आखिरकार बनाई गई थी। सच तो ये है कि इस पाई में जहर है जो आंटी को मार देता है, लेकिन हम उनके पास बाद में लौटेंगे। और इस बीच घर में एडी ब्रॉक आ गया है। तो मजे के लिए और डिवाइस इस पूरे समय माचिस पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस बिना डिब्बे के। वह हिली, सिर अलग तरीके से रखा है। नहीं, तुम्हें लगता है वह नहीं हिली? हाँ, केवल ये नहीं कि वह हिली, वह तो पूरी तरह से जीवित हो गई यार। मेरा नाम बताओ। ईसेनबर्ग, ये असली नहीं है, ये सच में नहीं है। तुम बिल्कुल सही हो। असल में हाँ, वह सच में जीवित हो गई है। अब हम कहानी के नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग उसके पुनर्जीवन की वास्तविकता में ज्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन चूंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो पुराना सोचता है कि मैं वही चाल आपके साथ भी चलाने वाला हूं। बारोंस का प्रवेश होता है, जो सच में जीवित होने का इरादा नहीं रखती। लेकिन क्यों? तो इम्प्लांट्स डेथ। समझ में आया लड़कियों, अगर तुम ब्रेस्ट सर्जरी करोगी तो तुम्हें पुनर्जीवन नहीं दिखेगा। हम समझाने के लिए जानते हैं कि किससे पूछना है। पैक्सटन से। क्या मैं पागल हो गया हूं या तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम समझाने के लिए जानते हैं। जानते हो किससे? पैक्सटन से। यह चुप्पा हमारे लिए पता चलता है कि वह कितनी चौकस है और जल्दी ही पुराना को बेनकाब कर देती है। मामला यह है कि ब्लॉन्डी को पूरा यकीन है कि पुराना ने शरीर को बदल दिया है। और हाँ, उस पहली आंटी का शरीर जो पाई खा रही थी तहखाने में है। हाँ, तहखाने के नीचे तहखाने में। और फिर सोचिए क्या हुआ। वह कुछ दरवाजों से गुजरती है और वहां एक पूरी भीड़ ऐसी ही आंटियों की है जो एक दूसरे से एकदम मिलती जुलती हैं। एकमात्र अच्छी धर्म। मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मैंने यह चुनाव किया, बल्कि इसलिए कि आपने मुझे इसे करने के लिए मजबूर किया। वह उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है कि एकमात्र सही धर्म नियंत्रण है, लेकिन समस्या यह है कि उसे कोई चुनाव नहीं दिया गया। उसने सचमुच हर कदम की योजना बनाई और उसे लगभग पीछे से धक्का देकर आगे बढ़ाया, लेकिन यह ठीक है। यही दरअसल पुराना का विचार है। धर्म केवल एक नियंत्रण प्रणाली है और ये महिलाएं कथित तौर पर अपनी मर्जी से यहां हैं। वह दूसरी ने जहरीला पाई खाया क्योंकि उसने विश्वास किया। ठीक है, पैक्सटन उसे यहां हाथ पकड़कर लाया, लेकिन किस विचार ने उसे प्रेरित किया या उन पर पैक्सटन की तुलना में प्रभाव डालना आसान था और उन्हें खुद पर विश्वास करने के लिए मजबूर करना? तो मतलब मिस्टर रीड के बारे में कृपया मुझे टिप्पणियों में यह सब समझाएं, क्योंकि मैं कुछ खास नहीं समझ पा रहा हूं। उसने केवल यह अनुमान लगाया था कि वह शरीर की अदला बदली को समझ जाएगी, बाकी में उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कोट में ताले की चाबी जिससे दरवाजा बंद था, यह भी एक संयोग है। वे तब बैरेट्स की कोट को जलाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उसने इसे तार दिया। और अगर उन्होंने पैक्सटन की कोट को जलाने का फैसला किया होता और वह वहीं रह जाती जैसे बार्न्स की कोट, तो वह यहां नहीं पहुंच पाती। खैर, लड़की आखिरकार कार्रवाई करने लगती है और उसके गले में एक विदेशी वस्तु छोड़ देती है। वह बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह बिल्कुल उसी तरह से पुनर्निर्मित लिविंग रूम में पहुंच जाती है जिसे फिर से उसी तहखाने में देखा जाता है और वहां पुराना उसके साथ निपट लेगा। मारिसानास,
और जब पुराना जो अभी तक मरने को तैयार नहीं है लड़की को खत्म करने का फैसला करता है, तभी अचानक बार्न्स मदद के लिए जीवित हो जाता है और आखिरकार टाइप को उस दुनिया में भेज देता है। तो वह भी अब उसकी कंपनी में पूरी तरह से चल रही है। अस्पष्ट फिल्म। मुझे पसंद नहीं है जब फिल्में अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ जाती हैं, लेकिन जानते हैं मुझे उनकी परवाह नहीं है। कौन सा जासूसी फिल्म सवाल नहीं उठाती? ऐसे नहीं है। इस या उस तरह से किसी भी फिल्म में खोट निकाली जा सकती है। मैं तो जानता हूं, कर सकता हूं और अभ्यास भी करता हूं। मैंने फिल्म का आनंद लिया, संवाद शानदार थे और अभिनेता, अरे वे कितनी अच्छी तरह से अभिनय कर रहे हैं। ह्यू ग्रांट, सोफी टैचर और क्लॉय इंस्ट, बस मेरी श्रद्धांजलि। हाँ बिल्कुल, मैंने अंत में थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन और क्या कर सकता था। लेकिन वास्तव में चूंकि मैं अधिकांश फिल्मों का मूल्यांकन अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर करता हूं, क्योंकि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत है, मैं इस फिल्म को उच्च रेटिंग दूंगा। हाँ, यह कहानी की संरचना में आदर्श नहीं है। हाँ, यहाँ पात्रों के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया है, खासकर मिस्टर रीड पर, लेकिन इससे वातावरण पर, तनाव पर कोई असर नहीं पड़ा है। तुम बिल्कुल नहीं जानते कि अगले मिनट में क्या उम्मीद करनी है।